In this module, we will discuss the formation of phosphodiester bond. When two or more nucleotides combine together, a phosphodiester bond is formed. जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स ने आपस में मिलना है तो एक उसके साथ फॉस्फेट, हमने कहा है न्यूक्लियोटाइड्स क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एक बेस है, नाइट्रोजनस बेस है. सेकंड वन इज दी पेंटोज शुगर विच आर लिंक्ड बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और थर्ड जो है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. अब इस फॉस्फेट ग्रुप ने पेंटोज के साथ मिलना है दूसरी किसी और जो है ना न्यूक्लियोसाइड के, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान हमेशा लिंकेज जो बनेगी वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. दिस इज द डायग्राम विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. वी कैन सी हियर दैट this is a base and this is a phosphate group which is attached at the 5' position of the pentose, and this 3' position is empty here, and this 3' position of the pentose is hereby attached in the phosphodiester linkage or phosphodiester bond between this 3' of this one. We can say if this is number 1 न्यूक्लियोटाइड, तो इसके 3' पोजीशन के साथ ये सेकंड जो है न्यूक्लियोटाइड उसका जो है वो 5' पोजीशन पे जो फॉस्फेट लगा है वो अटैच होगा. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन a 3' position of a first nucleotide and the 5' position of the second nucleotide. So this is the formation of the phosphodiester bond. This bond is formed mainly between the 3' hydroxyl group of a sugar of one nucleotide and the 5' phosphate group of the sugar of another nucleotide, creating a phosphodiester linkage. तो जब भी बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ये 3' एक का होगा और दूसरे का 5' जो है वो आपस में मिलेंगे, तो दोनों 3' और 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में इसको देखा है. एंड दिस इज अगेन अ कंडेंसेशन रिएक्शन कि इसमें भी एक वाटर का मॉलिक्यूल अल्टीमेटली निकल जाएगा. In this diagram we can see that if this is a phosphate group which is attached with this 5' carbon of this phosphate group, this is a nitrogenous base and there is 3' का OH में से सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन, और 5' के ऊपर जो ये सेकंड उसका नाइट्रोजनस बेस का, ये अगर दूसरी जो है न्यूक्लियोटाइड है इसमें ये प्योरीन और पैरामिडीन आपस में जुड़ रही हैं, तो इसका सेकंड न्यूक्लियोटाइड का जो है ये 5' पोजीशन पे फॉस्फेट बॉन्ड है, और इसमें से इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और देयर इज कंडेंसेशन रिएक्शन अगेन होगा, ये वाटर एक निकल गया बाहर, और फाइनली 3' to 5', 3' इसका और 5' इसका, इन दोनों के दरमियान अब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया. बाय डेफिनेशन द 5' एंड always lacks a nucleotide at the 5' position, and the 3' and also lacks a nucleotide at the 3' position. कि जब भी हम इसको लिखते हैं तो हमेशा 5' to 3' लिखते हैं, उसी तरह हम बेसिस को लिखते हैं और उसी तरह इसको डिनोट करते हैं. इसका मतलब है कि जब 5' to 3' हमने एक जो है ना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखा, तो इसका मतलब है कि वो शुरू जहाँ से हो रहा है 5' वहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है, और जहाँ ख़त्म हो रहा है उस पर भी बाई डिफ़ॉल्ट 3' पोजीशन के ऊपर भी कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच नहीं हुआ होगा. द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स आर द ग्रुप इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. ये हमने जब इसकी स्टैकिंग जो है ना वो पढ़ी थी लास्ट फ्यू मॉड्यूल्स में, हमने एक में इसकी जो है ना स्टैकिंग इंटरेक्शंस पढ़े थे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे भी हमने देखा था कि ये बेसिस एक दूसरे को स्टैक होती जाती हैं और साइड जो है उसकी बैकबोन जो है वो फॉस्फेट और शुगर के साथ मिलके बनती है. द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. द बैकबोन of both DNA and RNA are
हाइड्रोफिलिक। जो बैकबोन है ये हाइड्रोफिलिक है, जबकि बेसिस का हमें पता है कि वो हाइड्रोफोबिक हैं, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ द शुगर रेजिड्यूज, अब शुगर के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एंड दीज रेजिड्यूज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। तो ये इसकी हाइड्रोफिलिक होने की रीजन ये है कि इसके शुगर के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर के साथ मिल जाते हैं और उसके साथ ये वाटर के साथ मिसिबल हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है जो हमारी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। सो दीज आर हाइड्रोफोबिक, वो अंदर आ जाती हैं और बाहर जो है ना उसकी बैकबोन जो है वो शुगर और फॉस्फेट के साथ बन जाती है। The phosphate groups are completely ionized and negatively charged at pH 7। तो ये अब फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो हमने देखा है कि उसके ऊपर 2-3 ऑक्सीजन लगी हुई हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको completely आयोनाइज कर देता है एज एट pH 7। The negative charges are generally neutralized by ionic interactions। अब ये नेगेटिव चार्ज का क्या फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर जब प्रोटीन्स लगती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इसके साथ उसका इंटरेक्शन और बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। द नेगेटिव चार्जेस आर जनरली न्यूट्रलाइज्ड बाय आयोनिक इंटरेक्शन विद पॉजिटिव चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, मेटल आयंस एंड पोलियमीन्स। जब भी इसके ऊपर प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं इसके साथ, वो हिस्टोन्स कहलाती हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। जब ये आपस में मिलती हैं तो ये उसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसी तरह मेटल आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो भी नेगेटिवली चार्ज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिल जाते हैं। इसी तरह पोलियमीन्स जो है, दीज आर ऑल्सो अटैच्ड विद दी due to difference in their charges. Depending upon the number of nucleotides, mono, di और oligo and polynucleotides are formed। कि जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स में कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, इसी तरह जिस तरह यूनिट उसके साथ बढ़ते जाते हैं उसी तरह उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, एक अगर न्यूक्लियोटाइड होगा इट इज़ नोन एज मोनोन्यूक्लियोटाइड, 2 होंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह 3 to 9 इज दी oligonucleotides and more than 10 are the polynucleotides which are formed by the phosphodiester linkage between 5' to 3' end of the 2 nucleotides, and as a result the formation of phosphodiester bond। जब भी ये आपस में मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होगा, तो दरमियान 5' to 3' हमेशा जो है ना इसके साथ मिलके ये 5' to 3' पोजीशन पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। अब 5' क्यों कहा और 3' क्यों कहा कि ये हमेशा फॉस्फेट ने शुगर के साथ मिलना है, बेस के साथ जाके उस तरह नहीं मिलना। सो दिस इज दी हाउ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स।